एक करिश्माई नेतृत्व, वसुंधरा राजे सिंधिया मास लीडर है, वहां के राजस्थान के सबसे बड़ी नेता है, तो उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने में बीजेपी को क्या दिक्कत है? क्यों वो उनको मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाना चाहते? क्यों वो परिवर्तन यात्रा की डोर उनके हाथ में नहीं देना चाहते? देखिए, मुझे लगता है कि बीजेपी आलाकमान परिवर्तन यात्रा के बहाने परिवर्तन की पॉलिटिक्स कर रहा है और वसुंधरा राजे को ये परिवर्तन की पॉलिटिक्स रास नहीं आ रही है और वो अपने हिसाब से बताने की कोशिश कर रही है कि उनके हिसाब से चीजें चलेंगी। जैसे 2003 में, 2013 में इसी चार भुजा मंदिर से उन्होंने अपनी परिवर्तन यात्रा शुरू की थी और राज्य में सरकार परिवर्तित हो गई थी। तो इससे एक दिन पहले जाकर उन्होंने यही साबित करने की कोशिश की। देखिए, अब उनका जो एग्जैक्ट उन्होंने कहा, मैं किसी भी काम की शुरुआत 3 मंदिरों से करती हूँ, इन मंदिरों में जाती हूँ, तभी मानती हूँ कि अब मेरा काम सिद्ध होगा। तो कौन से काम की शुरुआत कर रही हैं? राजस्थान में बीजेपी की सरकार बन जाए, इस काम की शुरुआत कर रही हैं, या राजस्थान में बीजेपी की सरकार उनके बिना नहीं बन पाए, इस काम की शुरुआत कर रही हैं, या राजस्थान में बीजेपी की सरकार उनकी अगुवाई में बने, इस काम की वो ये काम की वो सिद्धि की कामना कर रही हैं। आगे वो कह रही हैं कि जनता ने लाड़, पंडितों ने आशीर्वाद और कार्यकर्ता भी ढाल बनकर खड़े हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपके और हमारे रास्ते में आ सके, आपके और हमारे रास्ते में आ सके। तो कौन आ रहा है? वसुंधरा और कार्यकर्ता के रास्ते में कौन आ रहा है? और वो कार्यकर्ताओं को ढाल बना रही है। थोड़ी स्ट्रेटेजी बदली है, वो खुलकर सामने नहीं आ रही। अभी कैलाश मेघवाल ने जो हमला किया अर्जुन मेघवाल पर, जो मोदी सरकार में कानून राज्य मंत्री हैं, दलित हैं दोनों के दोनों, तो वो भी एक सोची समझी रणनीति के तहत किया गया हमला है, जिसमें सबसे बड़ा मुख्यमंत्री का चेहरा जो बताया जा रहा है वसुंधरा विरोधी खेमे का, उसको ध्वस्त किया जाए। और अशोक गहलोत ने जैसे हाथों हाथ लिया कैलाश मेघवाल के आरोपों का और जांच कराने की बात की, उससे भी कुछ खेल समझ में आ रहा है। वसुंधरा खेमे के एक मंत्री का, एक नेता का कहना है कि हर 10 दिन में, हर 7वें दिन, 8वें दिन, 10वें दिन एक नया बयान आएगा। इसी तरह से कुछ लोग सामने आएंगे। और अनिल शर्मा ने जैसा कहा कि वो इन चारों यात्राओं में जाएंगी। इसमें देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि पहले ये कहा गया था कि वसुंधरा एक जगह की अगुवाई करेगी, दूसरी जगह की सीपी जोशी करेंगे। फिर पार्टी को लगा, फिर वसुंधरा को लगा कि भाई पूर्वी राजस्थान में उनको फंसाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट का मामला फंसा हुआ है। उन्होंने कहा कि मुझे उदयपुर से शुरुआत करवा दीजिए। उदयपुर में सीपी जोशी कर रहे थे, सीपी जोशी ने मना कर दिया। तो वसुंधरा के कारण ये सारा नेताओं की अगुवाई से यात्रा शुरू कराना यही टाल दिया गया। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि अब बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि साहब, स्थानीय कार्यकर्ता की डिमांड पर प्रदेश के नेता इन परिवर्तन यात्राओं में भाषण देने के लिए भेजे जाएंगे। तो अगले 24 दिन राजस्थान में जबरदस्त परिवर्तन पॉलिटिक्स के दिन रहने वाले हैं और अपमैनशिप की कोशिश होगी, क्योंकि कार्यकर्ताओं से डिमांड करवाई जाएगी। और अगर वसुंधरा की ज्यादा डिमांड होती है और वसुंधरा ज्यादा रैलियों में दिखती है, तो फिर वसुंधरा अपना एक बार और ठप्पा लगाने में कामयाब होगी। और मोटे तौर पर बीजेपी ने इस कदर डरी हुई है, बीजेपी ने ये कह दिया है अघोषित रूप से कि 25 सितंबर तक, जब तक परिवर्तन यात्रा समाप्त नहीं होती, तब तक किसी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की जाएगी, क्योंकि उनको डर लग रहा है उम्मीदवारों की नाम की घोषणा करने से भी। तो मोटे तौर पर कहा जा रहा है कि 25 सितंबर को प्रधानमंत्री की जो जयपुर के पास रैली प्रपोज्ड है, उसमें कोई फैसला, कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। और यही कहकर वसुंधरा खेमे को भी अभी थोड़ा चुप रहने का, थोड़ा सा एक तरह से लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि आप तब तक चुप रहिए, हो सकता है चीजें आपके पक्ष में चली जाए। पर विजय जी, आपने दो बातें एक साथ की। पहली बात यह कही कि जो धार्मिक यात्रा, जो 3 मंदिरों की यात्रा की, उसमें जो स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है, और वो भी परिवर्तन यात्रा के ठीक एक दिन पहले। तो दूसरी बात आपने आपने ये कही कि हर हफ्ते में या 4-5 दिन के बाद कुछ ना कुछ ऐसे बयान आएंगे। इन दोनों को अगर जोड़ के देखा जाए तो बात बिल्कुल स्पष्ट है। कहीं ना कहीं उनके मन में ये बात बिल्कुल साफ है कि केंद्रीय नेतृत्व उनको इग्नोर कर रहा है, उनकी राजनीति को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, लिहाजा उनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि अगर उनको मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया जा रहा है, अगर परिवर्तन यात्रा की वो लीड वो नहीं कर रही है, अगर उनको भाव नहीं मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि फिर वसुंधरा राजे सिंधिया को तय करना पड़ेगा कि वो आगे की रणनीति क्या अख्तियार करें।
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और वसुंधरा को राजे को भी लगता है कि ये आखिरी मौका है। वो 71-72 शायद साल की हो गई हैं। ये आखिरी मौका है। उनको लगता है कि ये एक आखिरी अटेम्प्ट वो कर रही हैं और इस अटेम्प्ट को वो चूकना नहीं चाहती। दूसरा, उनको भी पता है कि अगर आला कमान को उनकी फिक्र नहीं होती, उनके पॉलिटिकल क्लाउड की चिंता नहीं होती, राजनीतिक जोखिम उठाने के लिए आला कमान तैयार होता, तो दूध में मक्खी की तरह कब का निकाल फेंक दिया होता। तो वसुंधरा भी समझ रही है कि आला कमान पर दबाव है और इसकी जड़ें, कुछ लोग कहते हैं कि 2014 का लोकसभा चुनाव है। जब 2014 में बीजेपी लोकसभा चुनाव जीती तो पूरे देश भर में बल्ले बल्ले हो रही थी। हर नेता मोदी के गुण गा रहा था और तब वसुंधरा का बयान आया था कि ये अकेले मोदी की जीत नहीं है, ये हम सब सामूहिक प्रयासों की जीत है, सामूहिक नेतृत्व की जीत है। इतना बड़ा बयान दिया था और तभी से एक खटास पड़ गई थी। और कुछ लोग कहते हैं उससे पहले भी कुछ मुख्यमंत्री रहते हुए भी कुछ चीजें हुई थी, लेकिन ये तो पॉलिटिकल खटास वहां से पड़नी शुरू हुई थी। और वसुंधरा बिल्कुल साफ एक तरह से इशारा कर चुकी है आलाकमान को कि जैसे आप दूसरे नेताओं को हाँकते हैं वैसे आप मुझे हाँक नहीं सकते। दूसरे नेता जो रीढ़ की हड्डी विहीन है उस तरह वो है नहीं। शिवराज सिंह चौहान वो है नहीं जो 4 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद कहें कि साहब मैं तो पार्टी जो कहेगी तो दरी उठाने के लिए तैयार हूं। वो कतई दरी उठाने के लिए तैयार नहीं है। ये बात महारानी ने अपनी तरफ से साफ इशारा कर दिया है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।